राजा विक्रमादित्य और बेताल की नई कहानी। सच्चा प्रेम। राजा विक्रमादित्य बेताल को लेकर चल रहे थे। तभी बेताल ने कहा, राजन, तुम थकते नहीं तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। सुनो एक नई कथा, और अंत में एक सवाल पूछूंगा। यदि उत्तर जानते हुए भी तुमने चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। कथा आरंभ। पुराने समय की बात है। धवलपुर नामक राज्य में एक राजा था जिसकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी चित्रलेखा। वह न केवल सुंदर थी बल्कि विदुषी और वीरांगना भी। 3 राजकुमारों ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। पहला राजकुमार वीरभद्र। उसने अपने राज्य की सेना छोड़कर चित्रलेखा के राज्य में वर्षों तक रक्षक की तरह सेवा की। एक बार उसने अपनी जान जोखिम में डालकर राज्य को एक शत्रु हमले से बचाया। दूसरा राजकुमार सोमेश्वर। वह एक महान कवि और कलाकार था। उसने चित्रलेखा की वीरता, सौंदर्य और गुणों पर आधारित एक महाकाव्य रचा जो आज भी उसके राज्य में गाया जाता है। जीवन। तीसरा राजकुमार तपोधन। उसने चित्रलेखा से मिलते ही अपना राज्य, परिवार, भोग विलास त्याग कर संन्यास ले लिया। वर्षों तक उसने तपस्या की और अंत में एक अमूल्य रत्न प्राप्त किया जिससे मृत को भी जीवित किया जा सकता था। जब चित्रलेखा एक युद्ध में घायल होकर मृत्यु के निकट पहुंची तो तपोधन ने वही रत्न देकर उसे जीवन दान दिया। राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, अब तुम बताओ, इन तीनों में तुम किसे जीवन साथी बनाना चाहोगी? चित्रलेखा मौन रही। बेताल ने पूछा, तो बताओ राजन, इन तीनों राजकुमारों में से कौन था सच्चा प्रेमी? किसे चित्रलेखा अपना जीवन साथी बनाना चाहिए था और क्यों?